हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंस्पायर्ड बुक्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर 3 है हमारा, इसका नाम है व्यक्तित्व कैसे कैसे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम है व्यक्तित्व कैसे कैसे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया में किस्म किस्म के व्यक्ति हैं। इनमें विकास की दृष्टि से देखा जाए तो जो व्यक्तित्व सामने आते हैं उनमें कुछ गुणों की खान है और कुछ अवगुणों के शिकार है। यदि हम व्यक्तित्व का मूल आधार गुण और अवगुण को बनाएं तो निम्नांकित 4 प्रकार के व्यक्तित्व दिखाई देते हैं। पहला है फ्रेंड्स अविकसित व्यक्तित्व। गुणों के प्रति सोया हुआ और अवगुणों के प्रति भी सोया हुआ अविकसित व्यक्तित्व कहलाता है। दूसरा है असामाजिक व्यक्तित्व। गुणों के प्रति सोया हुआ पर अवगुणों के प्रति जागा हुआ व्यक्तित्व असामाजिक व्यक्तित्व कहलाता है। और तीसरा है पतनोन्मुखी व्यक्तित्व। इसे हम विकासशील पर कमियों और बुराइयों से भरा व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। अर्थात फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु ये गुणों के प्रति जागा हुआ पर अवगुणों के प्रति लापरवाह वो सोया हुआ होता है। इन्हें हम कहते हैं पतनोन्मुखी व्यक्तित्व। और चौथा है फ्रेंड्स विकासशील व्यक्तित्व, जिसे कि बहुत अच्छा माना जाता है। गुणों के प्रति जागरूक वो जागा हुआ और अवगुणों के प्रति सचेत और जागा हुआ व्यक्तित्व विकासशील व्यक्तित्व कहलाता है। ऑथर कहते हैं फ्रेंड्स, आइए अब इन सभी प्रकार के व्यक्तित्वों पर एक एक कर थोड़ा विस्तार से चर्चा करें। तो पहला था फ्रेंड्स हमारा अविकसित व्यक्तित्व। गुणों के प्रति सोया हुआ और अवगुणों के प्रति भी सोया हुआ, यानी अबोध अज्ञानी बच्चों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि वे दिन दुनिया से अनजान होते हैं। उन्हें दुनियादारी, अच्छे बुरे और उच्च नीच का पता नहीं होता है। ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती है त्यों-त्यों उनमें विकास होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्र के लिहाज से तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन वे जीवन के प्रति लापरवाह और सोए हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑथर कहना चाहते हैं कि हम में से कुछ बड़े व्यक्ति भी हैं जिनमें कि इस प्रकार के अवगुण पाए जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्र के लिहाज से तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन वे जीवन के प्रति लापरवाह और सोए हुए होते हैं। उन्हें प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए गुण का कतई ज्ञान नहीं है, अतः वे मानवीय अवगुण के प्रति भी सचेत नहीं है। वे गुण अवगुण में अंतर करने की चेष्टा ही नहीं करते हैं। कुछ लोग वे हैं जिन्हें मानसिक विकलांग भी कह सकते हैं। ऐसे लोग दया के पात्र होते हैं, लेकिन उन्हें आप क्या कहेंगे, जो देखने में भले चंगे हैं। ईश्वर ने जिन्हें बुद्धि भी दी है और मजबूत शरीर भी, लेकिन वे भी गुण अवगुण में फर्क ना करके पशुवत जीवन जी रहे हैं। फ्रेंड्स, ऑथर ने इस कैटेगरी में आने वाले व्यक्तियों के लिए कहा है, ईश्वर ने हमें बुद्धि भी दी है और मजबूत शरीर भी, लेकिन फिर भी गुण और अवगुण में फर्क ना कर पाने की वजह से पशु की भांति हम लोग जीवन जीते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स असामाजिक व्यक्तित्व। गुणों के प्रति सोया हुआ पर अवगुणों के प्रति जागा हुआ इंसान। फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति गुणों के प्रति तो सोए हुए होते हैं, पर अवगुणों के प्रति इनमें एक जागरूकता होती है। ऑथर कहते हैं ऐसे लोग बड़ी अजीब मानसिकता के होते हैं, जैसा कि उपशीर्षक से ही जाहिर होता है। असामाजिक यानी जिनका समाज के प्रति कोई मोह नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, और जब समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं तो गुण या अच्छाइयों से क्या वास्ता। ऐसे लोग असामाजिक कार्यों के प्रति एक प्रकार से मानसिक रूप से समर्पित हो रहते हैं, जैसे चोरी, डाका, जेब तराशी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, आतंक फैला
फैलाना, अलगाववाद जैसे कार्यों के प्रति उनका रुझान होता है। ऐसे लोग अच्छी बातों और अच्छी गुणों से सदा घृणा करते हैं, दूर भागते हैं। अच्छी बातें वे सुनना ही नहीं चाहते हैं। अच्छे गुण उन्हें बुरे लगते हैं। वे समाज को तोड़ने और उसे कमज़ोर करने का कार्य बड़े चाव से करते हैं, लेकिन जोड़ना उन्हें बुरा लगता है। आपने देखा होगा कि जो लोग समाज के साथ नहीं चलते हैं, समाज उन्हें अपने से अलग कर देता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों का अपना एक अलग ही असामाजिक समाज होता है। और अब तीसरा व्यक्तित्व है फ्रेंड्स, पतनोन्मुखी व्यक्तित्व। इसे हम विकासशील पर कमियों और बुराइयों से भरा व्यक्तित्व भी कह सकते हैं, यानी गुणों के प्रति जागा हुआ पर अवगुणों के प्रति लापरवाह वो सोया हुआ। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति गुणों के प्रति तो जागे हुए रहते हैं पर अवगुणों के प्रति लापरवाह वो सोए हुए रहते हैं। ऑथर कहते हैं ऐसे लोगों को हम उन लोगों की श्रेणी में रख सकते हैं जो जीवन और जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह है, आलसी है, कामचोर है। ऐसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके पास बुद्धि की कमी नहीं होती है, ज्ञान की कमी नहीं होती है। आप उनकी बातें सुनेंगे तो कहेंगे कि बड़ा ज्ञानी है, लेकिन जब ऐसे लोगों के जीवन में झांकेंगे तो पता चलेगा कि वे तो सिर्फ जुबान के ज्ञानी है। इसकी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। असल में तो यह आदमी एक नंबर का गैर जिम्मेदार, कर्तव्यों से मुंह मोड़ने वाला, आलसी और लापरवाह है। हालांकि यदि वह चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। कथनी और करनी में तालमेल बैठा ले तो विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है। हाँ फ्रेंड्स, कथनी और करनी में तालमेल बैठा ले तो विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। लेकिन नहीं, वह मन से तो चाहता है कि कुछ करे, कुछ बने, लेकिन आलस से वो कुछ बुरी लतों ने उसे इतना कामचोर, वो लापरवाह बना दिया होता है कि वह कुछ करता ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें करके समय व्यतीत करता रहता है। उसे पता ही नहीं होता है कि वह पतन की ओर जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑथर कह रहे हैं कि ऐसा करने वाले व्यक्तियों को पता ही नहीं होता है कि वह एक पतन की ओर जा रहा है। ऑथर आगे कहते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद काम धंधा नहीं करते हैं और नशे आदि में लिप्त रहते हैं। वे नशे की जहरीली दुनिया को ही अपना जीवन समझते हैं, इसलिए विकास की ओर ध्यान नहीं देते और अपने ही पतन के कार्य करते रहते हैं। और अब चौथा है फ्रेंड्स हमारा विकासशील व्यक्तित्व, जिसे कि एक अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है। और इसमें ऑथर ने कहा भी है कि ये बहुत कम लोगों के पास होता है ऐसा व्यक्तित्व। इसलिए फ्रेंड्स हमें भी ध्यान से सुननी है, इस व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा गौर करना है, ताकि हम सब ऐसा व्यक्तित्व को जरूर पा सकें। विकासशील व्यक्तित्व, गुणों के प्रति जागरूक, वो जागा हुआ और अवगुणों के प्रति भी सचेत और जागा हुआ व्यक्ति। इस श्रेणी में विरले लोग आते हैं जो गुणों को स्वीकारने और उन्हें विकसित करने में विश्वास रखते हैं। सच में वे लोग जागे हुए होते हैं। जागने से मेरा तात्पर्य है, यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि जागने से मेरा तात्पर्य बाहरी तौर पर जागने से नहीं है। यहाँ जागने से मेरा मतलब है कि भीतर से जागा हुआ व्यक्ति, जिसके अंतर मन की आंखें खुली हुई हो। ऐसे व्यक्ति ही गुणों और अवगुणों में भेद कर पाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो व्यक्ति गुणों के प्रति जागरूक, वो जागा हुआ और अवगुणों के प्रति भी सचेत और जागा हुआ व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति ही गुणों और अवगुणों में भेद कर पाता है। ऑथर आगे कहते हैं कि सोया हुआ तो कभी कभी
अवगुणों को भी गुण समझ लेता है। लेकिन विकासशील व्यक्ति न स्वयं अवगुणों के पास भटकता है और न ही किसी प्रकार की बुराई या अवगुणों को अपने करीब आने देता है। ऐसे व्यक्ति निरंतर विकास की बातें सोचते हैं। ये लोग देश समाज के भले और उनके विकास की बातें ही नहीं करते बल्कि सद्गुणों को विकसित करके उन्हें अमली जामा भी पहनाते हैं, अर्थात सच करते हैं। जो इन्होंने सोचा है उन्हें ये करके दिखाते हैं। ऐसे लोगों में महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, धीरू भाई अंबानी, अजीम प्रेमजी, जमशेदजी टाटा, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियों के नाम लिए जा सकते हैं। ऐसे ही लोगों को विकास पुरुष कहा जाता है। ऐसे ही लोग नए नए इतिहास रचकर अपना नाम अमर कर जाते हैं। मेरा विश्वास है कि आप भी ऐसे ही विकासशील व्यक्तित्व के स्वामी बनना चाहेंगे। आगे ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, यहाँ ऑथर कहते हैं कि दोस्तों, हमारे व्यक्तित्व विकास में जो सबसे बड़ी बाधा सामने आती है वह है हमारी निराशा और हताशा। अब सवाल यह उठता है कि हमारे मन में निराशा कब आती है? इस प्रश्न का सीधा और सरल जवाब यह है कि जब हम केवल अंधकार के पक्ष को ही देखते हैं और प्रकाश होते हुए भी उसे देख नहीं पाते, तब हमारे मन में निराशा आती है। इस विषय पर अक्सर लोग मेरे द्वारा चलाए जाने वाले पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम व सम्मेलनों में तरह तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने केवल अंधकार ही अंधकार हो? दूसरा, क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने उनकी समस्याओं का समाधान न हो? तीसरा, क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई हो? तो ऑथर कहते हैं फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरा विचार है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण या अवगुण दोनों ही ना हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में है जिसमें केवल अच्छाई ही अच्छाई है, अवगुण नाम मात्र भी नहीं, तो वह केवल परमपिता परमेश्वर का साक्षात रूप ही हो सकता है। अर्थात फ्रेंड्स, ऑथर कहना चाहते हैं कि ऐसा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है ही नहीं जिसमें कि केवल गुण ही गुण हो और जिसमें कि केवल अवगुण ही अवगुण हो। यानी कि हर इंसान में अवगुण और गुण दोनों ही है, या फिर किसी में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई नहीं छुपी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो ये ऑथर कहते हैं कि मैं उसे परमपिता परमेश्वर का साक्षात रूप ही कह सकता हूँ। यानी कि ऐसा केवल हमारे परमपिता परमेश्वर ईश्वर ही है फ्रेंड्स। हम में से कोई भी इंसान ऐसे नहीं है जिसमें कि केवल अच्छाई ही अच्छाई हो। फिर ऑथर कहते हैं कि मैं यह भी नहीं स्वीकारता कि दुनिया में किसी व्यक्ति के जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार हो और उसके जीवन में रोशनी की कोई किरण ही ना हो। जो लोग अपने जीवन को अंधकार में समझते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि शांत दिमाग के साथ अपने जीवन की रोशनी स्वयं तलाशें। आपको अवश्य ही रोशनी की किरण दिखेगी। यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने गुणों के प्रति जाग जाएं और अपनी शक्तियों व समय का सही वो अधिक से अधिक उपयोग करके गुणों के विकास में लग जाएं, तो जीवन को सफल सुव्यवस्थित बनाने में अवश्य सफल हो जाएंगे। सफल व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आपको अपने गुणों के प्रति जागरूक होकर
उसमें समय व शक्ति का ठीक प्रकार से समुचित नियोजन करना होगा और अवगुणों में लगे समय व शक्ति को हटाना होगा। इसके लिए आपको निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना ही होगा। तो ऑथर का पहला निर्देश है फ्रेंड्स, स्वयं को जानना होगा। आपको अपनी सभी कमियों, बुराइयों, अच्छाइयों और विशेषताओं को पहचानना होगा। दूसरा है, अपनी सभी कमियों व बुराइयों को खत्म करना होगा। तीसरा है, अपनी सभी अच्छाइयों और विशेषताओं का और अधिक विकास करना होगा। और चौथा है फ्रेंड्स, अपनी सभी कमियों व बुराइयों को समाप्त करने के लिए गुणों व विशेषताओं का सही ढंग से प्रयोग करना होगा। और पांचवा है, अपने सभी गुणों, क्षमताओं और विशेषताओं को एक ही सही दिशा में लगाकर प्रयोग करना, वो नियोजित करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज का चैप्टर हमारा समाप्त होता है और आप सब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की चैप्टर आप सबको कैसी लगी। और अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही इसे अपनों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आऊँगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।